जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम चौरसिया आपके अपने YouTube चैनल पाथ स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके एसएससी CHSL CGL और जो वर्तमान में आपका एसएससी GD चल रहा है, तो जिसकी तैयारी आपको करनी है, एसएससी GD मेन फोकस वो है हमारा। और एसएससी GD के भी इसमें क्वेश्चन है और आज जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो मैं टाइम एंड वर्क से संबंधित है। तो आज हम देखेंगे टाइम एंड वर्क, और जो भी पैटर्न हमारे सामने होगा हम उस पैटर्न के बारे में पहले चर्चा करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है और बी अकेला उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। तो आपको बताना है कि ए व बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखो, ये जो टाइम एंड वर्क है इसे जो हम सॉल्व करते हैं, 1 मिनट, इसे जो अपन को सॉल्व करना है, तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या बताना है आपको, ये देखना है आपको कि ए और बी जो है, ये जो है आपके ए और बी, इस उसी कार्य को, जो भी कार्य होगा उसे कितने दिनों में करेंगे आपको ये बताना है। ए और बी दोनों मिलकर बताना है। देखिए सबसे पहले इसमें जो है आपको कुछ चीजें जाननी होगी, जैसे हमें निकालना है कुल कार्य। ठीक है, जैसे निकालना है आपको कुल कार्य। ठीक है, तो कुल कार्य जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है आपका आपका क्षमता जो होती है, क्षमता से समय का गुणा किया जाता है। ठीक है, क्षमता इंटू समय। तो इससे आपका जो है कुल कार्य निकलता है, सबसे पहले कुल कार्य निकालने के लिए। और यदि आपको क्षमता निकालनी है, ठीक है, यदि आपको क्षमता निकालनी है तो क्षमता कैसे निकालेंगे आप, क्षमता में निकालेंगे आप कुल कार्य बटे समय। कुल कार्य बटे समय, इससे आप क्षमता निकाल सकते हैं। जैसे इनमें मैंने ए और बी लिया है, आप यहाँ पे नाम भी आ सकते हैं, राम, श्याम, मोहन, कुछ भी नाम आ सकता है। तो जैसे ये क्वेश्चन है आपका, तो आपको जैसे कुल कार्य निकालना है तो क्षमता का समय से इंटू करेंगे तो कुल कार्य आएगा। क्षमता यदि निकालनी है तो कुल कार्य बटे समय। अब जैसे इसने बोला है कि ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। तो हम इसे जो है 2-3 मेथड से कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सबसे इजी और इम्पोर्टेंट है। देखिए इसने बोला ए, अपन बनाएंगे ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, एलसीएम मेथड कहलाती है। ठीक है, और बी, बी उसी कार्य को, कार्य जो है 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, ये आपके दिन होंगे। ठीक है, ये उन व्यक्तियों के नाम होंगे, जो भी व्यक्ति होंगे, ABCD जो भी हो। अब ए 6 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है, इसका हम टोटल वर्क निकालेंगे तो यहां पर निकलेगा एलसीएम। तो जो 6 और 8 होगा 18। ठीक है, 6 और 18 जो है इसका हमें एलसीएम लेना है। ठीक है, तो जो एलसीएम होगा वो हमारा यहाँ पर निकलेगा टोटल वर्क निकलेगा। ठीक है, मतलब कुल कार्य निकलेगा। यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, कुल कार्य। तो कुल कार्य कैसे निकालेंगे हम, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा 18। तो ये जो 18 होगा हमारा, ये होगा कुल वर्क। तो ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी उसी काम को 18 दिन में करता है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो हमें ये बताना है कि ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए कुल कार्य है हमारे पास 18, ए करता है एक दिन में, ए करता है किसी कार्य को 6 दिन में। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले हमें यहाँ क्षमता निकालनी होगी। तो टोटल वर्क में हम 18 टोटल वर्क है और टाइम से भाग दे देंगे तो यहाँ क्या निकल के आ जाएगी, हमारी क्षमता निकल कर आ जाएगी। तो 6 से भाग देंगे हम तो यहाँ 3 की क्षमता से आया, मतलब 3 की क्षमता से ए काम करेगा एक दिन में और बी करेगा 1 की क्षमता से। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो देखो ए और बी जो है, ए प्लस बी, इनके दोनों की क्षमता कितनी हो गई, 3 + 4 हो गई। टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क जो है हमारा वो है 18। तो 18 टोटल वर्क है, ए बी दोनों को कराना है 4 की क्षमता से। तो ये करेंगे, इसको जब आप एलसीएम में भाग दोगे इसका, तो ये आएगा आपका 4 दूनी 8 है ना, 4 चौके 16, 16 और 2 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 18/4, मतलब हो जाएगा 4 सही 1/2। ठीक है, आप इसको जब काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 नाम 18, तो 4 दूनी 8 और 1 9, तो 4 सही 1/2 दिन में आप ये जो है कार्य को पूरा कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोबारा देखें, आपको इसने बोला है कि ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, तो आपने ये लिया, ये 6 दिन में कर सकता है, और बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। सबसे पहले आपको निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के बाद आप इनकी इफिशियंसी निकालेंगे, ये होगी क्षमता। ठीक है, ये जो है ये क्षमता है। तो ये ए की क्षमता आई 3 और बी की क्षमता आई 3, 1, तो दोनों ने मिलकर कितनी की क्षमता से, 4 की क्षमता हुई। टोटल वर्क कितना है आपका 18,
तो आप भाग दे देंगे टोटल वर्क में क्षमता से, तो निकलाएंगे आपके ए और बी कितने दिनों में इस कार्य को पूरा करेंगे। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ए अकेला उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, सी अकेला उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। तो तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखिए अभी 2 लोग काम कर रहे थे, अब यहाँ पर 3 लोग हैं। तो देखिए ए जो है किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी जो है अकेला उस कार्य को 8 दिनों में करता है, और सी अकेला उस कार्य को 24 दिनों में करता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क जो होगा हमारा एलसीएम होगा, तो 12, 8 और 24 का जो एलसीएम होगा 12, 8 और 24 का एलसीएम जो होगा वो 24 होगा। ठीक है, जो ये हमारा 24 होगा ये हमारा टोटल वर्क होगा, मतलब कुल कार्य। ठीक है, अब ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो 24 कार्य उसे करना है, तो वो एक दिन में कितने की क्षमता से करेगा। तो आप भाग देकर निकालेंगे, तो इसमें भाग देंगे 24/12, तो ये 2 की क्षमता से काम करेगा। एक दिन में 2 की क्षमता से ए ने किया। अब बी कितने दिन में करता है, बी उसी कार्य को 8 दिन में करता है, तो ये करेगा 3 की क्षमता से और ये करेगा 1 की क्षमता से। तो यहाँ तीनों की क्षमताएं आ गई। ठीक है, और ये टोटल वर्क हो गया, ये आपके दिन हो गए और ये आपका नाम हो गया। ठीक है, कि ए ने 12 दिन में इतने की क्षमता से काम किया, बी ने इतने की क्षमता से और सी ने इतने की क्षमता से। तो टोटल क्षमता आप देखेंगे 3, 2, 5 और 1, 6। टोटल वर्क कितना है आपका 24। उसी कार्य को तीनों को मिलकर करना है, तो ए प्लस बी प्लस सी। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 24। इनकी क्षमताएं कितनी हैं, इनकी जो क्षमता है आप देख रहे हैं ए की 2 है, बी की 3 है, सी की कितनी 1 है। तो टोटल क्षमता कितनी हो गई 3, 2, 5 और 1, 6। तो 6 की क्षमता से इनको तीनों लोगों को मिलकर करना है और टोटल वर्क है 24। तो 24/6 से भाग दे देंगे आप, तो ये आ जाएगा 4। तो जो 4 दिन लगेंगे इनको तीनों को एक साथ मिलकर कार्य करने में लगेंगे। तो जो ए, बी और सी जो है ये तीनों लोग जब मिलकर कार्य को समाप्त करेंगे तो मात्र 4 दिन में कर लेंगे। तो इसका आंसर हुआ हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, वह ए बी उसी कार्य को मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए यहाँ पर अभी हम ए से अकेले करवा रहे थे, फिर बी ने किया और फिर तीनों ने अलग अलग किया। अब यहाँ पर ए कर रहा है पहले और फिर ए बी मिलकर कर रहे हैं। देखिए यहाँ ए ने किया किसी कार्य को 10 दिनों में किया, और ए और बी फिर दोनों, पहले ए अकेला करता है, अब ए के साथ बी भी उस कार्य को कर रहा है 6 दिनों में। तो टोटल वर्क आप यहाँ निकालेंगे, तो जो आपका वर्क आएगा ये आएगा 30। जो एलसीएम आएगा ये हमारा एलसीएम आएगा इसका 30, जो कि हमारा टोटल वर्क होता है। ठीक है, टोटल काम या टोटल वर्क हो रही है। तो ये जो हुआ हमारा एलसीएम हुआ। अब आप देख रहे हैं ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में करता है और टोटल वर्क है हमारे पास 30, तो कितनी की क्षमता से करेगा, 3 की क्षमता से करेगा। और ए और बी अब दोनों शामिल हो गए हैं, ये किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, तो ये 30 काम जो है ये 6 दिनों में कितनी की क्षमता से करेंगे, तो 6×5 = 30, मतलब इसका भाग देने पर आए 5। तो ये आ गई हमारी क्षमताएं। ए की क्षमता आई हमारी 3 और ए और बी दोनों की क्षमता है 5। तो देखो आपको निकालना है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। उसने ये बोला है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपके पास ए की क्षमता है, यहाँ पर ए बी की क्षमता है, लेकिन आपके पास जो है आपको निकालना है बी की क्षमता निकालनी है सबसे पहले, तो तब आप बताओगे कि बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखो ए जो है 3 की क्षमता से करता है और ए और बी दोनों जो है 5 की क्षमता से करते हैं। ए की क्षमता कितनी है 3, बी की नहीं पता हमें, तो हम निकाल लेंगे बी की क्षमता निकल कर आएगी हमारी 5 - 3 = 2। तो बी की क्षमता कितनी हो गई, तो हो गई। अब बी 2 की क्षमता से कार्य करना है उसको 30, तो जो ये 30 कार्य है वो कितने दिन में करेगा, कौन, बी को करवाना है, तो ये इसको लगेंगे 15 दिन। ठीक है, बी की क्षमता है 2, टोटल वर्क है आपका 30, तो आप भाग देंगे कुल काम में क्षमता से, तो आपके दिन निकल कर आ जाएंगे। तो जो बी भाई साहब हैं वो करेंगे 15 दिन में ये 30 काम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।